आज रानी का बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए जैसे ही उसका पति रोहित ऑफिस से लौटा तो रानी ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। रोहित, मेरा आज बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन चलो आज हम मॉल में घूमने जाते हैं और आज रात का खाना हम बाहर ही खाएंगे। पर रानी, मैं अभी अभी ऑफिस से लौटा हूँ और बहुत थक भी गया हूँ। हम एक काम करते हैं, हम संडे को घूमने चलते हैं। संडे आने में तो अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। मुझे तो आज घूमने के लिए ले ही जाना पड़ेगा। क्यों मेरे बेटे को तंग कर रही है? वो अभी अभी ऑफिस से लौटा है और कितना थका हुआ है। आ बेटा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। ऐसा कहकर मंगला अपने बेटे को अंदर खाना खिलाने ले गई। ये देखकर रानी को बहुत गुस्सा आया। सासू माँ, आपने मेरा घूमने का प्लान खराब करके अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगली सुबह मंगला अस्पताल जाने के लिए तैयार थी और अपने बेटे रोहित का इंतजार कर रही थी। तभी रानी वहां आई। अरे सासू माँ, आप अभी तक अस्पताल नहीं गई? मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, पर आपका बेटा तो सुबह ही चला गया। असल में मुझे अपनी नई साड़ी का ब्लाउज सिलने के लिए देना था, पर उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता। इसलिए मैंने रोहित से कहा कि वो ऑफिस जाते हुए रास्ते में दर्जी को ब्लाउज का कपड़ा देता हुआ जाए, पर मैंने उससे कहा था कि आज मुझे अस्पताल जाना है। कोई बात नहीं, आप ऑटो रिक्शा से चले जाओ। इस तरह सास बहू में रोहित के समय को लेकर खींचतान चलती रहती थी। ऐसे ही एक बार रानी और मंगला दोनों के मायके में शादी का फंक्शन था और दोनों ही उस शादी में रोहित के साथ जाना चाहती थी। सासू माँ, रोहित मेरे साथ मेरे मायके के फंक्शन में ही जाएगा। अच्छा होगा कि आप अकेले ही अपने मायके की शादी में चली जाओ। कहीं रोहित के साथ जाने के चक्कर में आप शादी में ही ना जा पाओ। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो मेरे साथ ही जाएगा। इसलिए मेरी चिंता छोड़ो और तुम अकेले अपने मायके की शादी में जाने की तैयारी करो। अब ये तो शाम को जब रोहित ऑफिस से लौटेगा तभी पता चलेगा कि कल वो हम दोनों में से किसके साथ शादी में जाएगा। शाम को जब रोहित ऑफिस से लौटा तो रोहित को कुछ समझ नहीं आया कि वो उन्हें क्या जवाब दे। मेरे लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, और मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए तुम दोनों आपस में तय कर लो और मुझे बता दो कि मुझे किसके साथ जाना है। सासू माँ, आपने सुना ना कि रोहित मेरे साथ जाना चाहता है, इसलिए आप अकेले ही चली जाइए। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो तुझे दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुलकर बोल नहीं पा रहा है, पर असल में वो मेरे साथ जाना चाहता है। वैसे भी रोहित, अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। सासू माँ, आप हर बार ससुर जी का नाम लेकर रोहित को अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोहित मेरा पति है, उस पर मेरा हक है और मैं उसकी माँ हूँ, इसलिए उस पर पहला हक मेरा है। अगर आपने ऐसे ही करना था तो आपने उसकी शादी क्यों कराई? मुझे क्या पता था शादी के बाद तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी, और मुझे पता होता कि अपने ही पति के साथ कहीं जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए होगी तो मैं ये शादी ही नहीं करती। बहस करते करते दोनों रोने लगी और अपने अपने कमरे में चली गईं। उस दिन कोई भी अपने मायके के फंक्शन में नहीं गया। फिर अगली सुबह रानी ने रोहित और अपनी सास से कहा, मैं बंटवारा करना चाहती हूँ। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इस घर का बंटवारा करना चाहती हो? मुझे तो पहले से ही इस लड़की पर शक था और आज इसने मेरा शक यकीन में बदल दिया। इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। रोहित, मैं इस घर का नहीं बल्कि तुम्हारा बंटवारा करने की बात कर रही हूँ। तुम्हारा बंटवारा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन तुम्हें लेकर मेरी और सासू माँ की लड़ाई होती रहती है। इसलिए एक बार बैठकर हम तीनों तुम्हारा बंटवारा कर लेते हैं। सही बात है, एक बार तुम्हारे समय का बंटवारा हो गया तो फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम दोनों का जैसा मन करे या जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करो। ठीक है, तो आज से रोहित सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरे साथ रहेगा और तुम उसे अपना कोई भी काम करने के लिए नहीं कहोगी। और शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक रोहित मेरे साथ रहेगा और आप उसे अपना कोई भी काम करने के लिए नहीं कहेंगी। इस तरह सास बहू ने
रोहित के समय का बंटवारा कर लिया। अब 12 घंटे रोहित अपनी माँ को कभी अस्पताल लेकर जाता, कभी मंदिर लेकर जाता, कभी शॉपिंग कराता, तो कभी उनके दूसरे किसी काम में मदद करता, और 12 घंटे अपनी पत्नी के साथ घूमता, शॉपिंग करता और उसके बाकी कामों में उसका साथ देता। सास बहू इस बंटवारे से बहुत खुश थी, लेकिन इस सब में रोहित बहुत थक जाता था। क्या बात है रोहित, आजकल तुम बहुत थके थके से रहते हो? कुछ नहीं मनीष, बस घर में सास बहू ने अपना झगड़ा सुलझाने के लिए मेरे समय का बंटवारा कर दिया है। दोनों अपना समय शुरू होते ही मुझे कभी किसी काम के लिए बाहर ले जाने के लिए कहती हैं, तो कभी घर में ही किसी काम पर लगाए रखती हैं। इस सब के बीच मुझे आराम करने का समय नहीं मिल पाता। फिर तो तुम्हें उन दोनों से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ज्यादा दिन चलता रहा तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। मुझे कुछ नहीं होता, अगर वो दोनों इस बंटवारे से खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अब सास बहू के बंटवारे का असर रोहित की सेहत पर दिखने लगा था। रोहित, मुझे शाम तक ये फाइल तैयार करके देना है। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम ऑफिस का काम कर तो सकते हो ना? हाँ बॉस, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब तो है, पर कोई बात नहीं, मैं ये फाइल कंप्लीट कर दूंगा। अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। अगर छुट्टी ले लूंगा तो काम कैसे करूंगा, और काम नहीं करूंगा तो घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे। आज जल्दी घर आ जाना, याद है ना? आज हमें रणवीर सिंह की फिल्म देखने जाना है। हाँ हाँ याद है, तुम चिंता मत करो, मैं आज समय से घर आ जाऊंगा। जल्दी से ये काम खत्म कर लेता हूँ, फिर शाम को रानी को फिल्म दिखाने भी ले जाना है। तभी अचानक रोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ऑफिस के लोगों को पता चला तो वो उसे हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने रोहित की माँ और पत्नी को भी फोन करके हॉस्पिटल बुला लिया। रोहित, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे रोहित को? रोहित बेहोश कैसे हो गया? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने रोहित का इलाज कर दिया है। असल में आराम ना मिलने के कारण उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो गया था, जिस कारण वो बेहोश हो गया। अभी तो मैंने उसका इलाज कर दिया है, लेकिन ये सब दोबारा भी हो सकता है। इसलिए मैं आप दोनों को ये सलाह दूंगा कि आप रोहित के खाने पीने के साथ साथ उसके आराम का भी ध्यान रखिए। डॉक्टर की बात सुनकर सास बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोनों रोने लगी। सासू माँ, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने रोहित के समय को आपस में इस तरह से बांट लिया कि उसके पास आराम करने का समय ही नहीं बचा। हाँ बहू, हमने अपने चक्कर में रोहित के बारे में सोचा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए, और वो बेचारा बस हमारे बारे में ही सोचता रहा। बस यही कहता रहा कि मैं बस आप दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। आपने सही कहा सासू माँ, ये सब हमारे बंटवारे की वजह से हुआ। मैं ये बंटवारा अभी खत्म करती हूँ। मैं भी ये बंटवारा खत्म करती हूँ। आज से हम रोहित के समय को आपस में नहीं बांटेंगे, बल्कि अपना सारा समय रोहित का ध्यान रखने में लगाएंगे। इस तरह सास बहू ने पहले रोहित के समय का बंटवारा कर लिया और फिर समझ आने पर रोहित के समय का बंटवारा खत्म कर अपना सारा समय रोहित के नाम कर दिया।